जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में आज हम ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 9 के अर्थशास्त्र का है जो अध्याय दूसरा, कौन सा अध्याय दूसरा, संसाधन के रूप में जो पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? मानव संसाधन। दूसरा इसमें हमने टॉपिक पढ़ा था मानव पूंजी निवेश। क्या पढ़ा था? पूंजी निवेश। अब हम तीसरा पढ़ा था, इसमें निवेश क्या था? शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या? स्वास्थ्य। और आज हमारा है बेरोजगारी। बेरोजगारी किसे कहते हैं? क्या है बेरोजगारी? किसे कहते हैं? तो बेरोजगारी का परिभाषा आप ये दोगे कि बेरोजगारी उसे कहते हैं जब प्रचलित मजदूरी की दर है पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। क्या है? प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के इच्छुक लोगों को कार्य या रोजगार नहीं मिलता है। यानी जो तय रेट है मजदूरी की, जो तय दर है, उस दर पर भी अगर कोई बंदा कार्य करना चाहे और उस दर पर भी उसको अगर चाहने पर भी कार्य नहीं मिले तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं। ये है जो अपने बेरोजगारी की परिभाषा है। अब है कि श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। अब बेरोजगारी में कौन होता है? श्रम बल होता है। क्या होता है? श्रम बल। क्या होता है? श्रम बल। एक चीज होती है, क्या है? श्रम बल। यानी बेरोजगार किस उम्र के लोगों को कहोगे? बेरोजगार किस उम्र के लोगों को कहोगे? कि उम्र क्या है? उम्र क्या है? काम मांगने की उम्र क्या है? काम मांगने की उम्र क्या है? काम मांगने की उम्र क्या है? तो काम मांगने की उम्र जनसंख्या में उन्हें माना जाता है जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष। क्या? 59 वर्ष की आयु है। इन लोगों को काम की जरूरत होती है। क्या है? इन लोगों को काम की जरूरत होती है। अगर इस उम्र के में काम नहीं मिलता है तो है जो वो बेरोजगार कहलाएंगे। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में, दोनों में, भारत में ग्रामीण व नगरीय दोनों में बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी है। क्या है? दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी विद्यमान है। लेकिन उनकी प्रकृति में, ग्रामीण क्षेत्र की और नगरीय क्षेत्र की प्रकृति में अंतर है। क्या है? अंतर है। क्या अंतर है? ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी या प्रचंड बेरोजगारी होती है और नगरीय क्षेत्रों में क्या है? नगरीय क्षेत्रों में है जो शिक्षित। तो दोनों में लिखोगे, ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी या प्रचंड बेरोजगारी होती है। और नगरीय या शहरी
क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी होती है। ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी या प्रचंड बेरोजगारी होती है। नगरीय या शहरी क्षेत्र में है जो आपकी है जो शिक्षित बेरोजगारी होती है। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी या प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है। ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी या प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले है मौसमी या प्रचंड बेरोजगारी। अब ये होती कहाँ है? ग्रामीण में। कहाँ होती है? ग्रामीण क्षेत्र में। कहाँ होती है? ग्रामीण क्षेत्र में होती है। कहाँ होती है? ग्रामीण क्षेत्र में होती है। और कब होती है? जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार नहीं प्राप्त करते हैं। मौसमी बेरोजगारी का मतलब है जब वर्ष में कुछ माह रोजगार नहीं मिलता है। कैसे? या फिर कुछ माह ही रोजगार मिलता है। जैसे ग्रामीण के लोग कृषि कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। अब कृषि कैसी है? वर्षा पर निर्भर है। कहाँ है? वर्षा पर निर्भर है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उन्हें वर्षा समय में तो कृषि समय में तो रोजगार मिलेगा। क्या? कृषि समय में तो रोजगार मिलेगा, लेकिन बाकी समय में नहीं। बाकी समय नहीं मिलेगा। तो ये मौसमी बेरोजगारी हो गई। प्रचंड यानी अब वो काम करना चाहता है। प्रचंड यानी अब वो काम करना चाहता है लेकिन वो काम कर नहीं पा रहा है। जैसे खेती का काम है, वर्षा पर आधारित 4 या 6 महीने होता है। पिछले 6 महीने बैठे रहेगा। कोई फसल आती है तो 3-4 महीने कार्य मिलता है, बाकी कार्य नहीं मिलते हैं। कुछ समय तो वो व्यस्त रहता है मौसम में। जैसे वर्षा के मौसम में है जो बुआई, कटाई, निराई और गुड़ाई में रहता है, बाकी में नहीं होता है। और प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। उनके पास भूखंड भी होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत कार्यों में लगे के में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन इसमें 8 लोग होता है। तो ये तो हो गया आपका प्रचंड। क्या होता है? मौसमी। अब है प्रचंड बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है? प्रचंड बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी में क्या है? प्रचंड बेरोजगारी में क्या है कि कार्य दिखता है लेकिन उसमें सभी समायोजित नहीं होते हैं। कैसे? जैसे किसी कृषि कार्य पर 5 लोगों की जरूरत है। क्या है? लोगों की जरूरत है। क्या है? जरूरत है। वहां पर परिवार के 8 लोग कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तो देखो, जहां 5 की जरूरत है, अब परिवार में 10 लोग हैं, 2 छोटे बच्चे हैं और 8 लोग वहां कार्य कर रहे हैं, तो ये 3 लोग चाहकर भी दूसरी जगह कार्य नहीं कर सकते हैं। ये 3 कार्य करते हैं तो वो 5 में उसमें जो कार्य करते हैं तो उस कृषि कार्य पर कोई बढ़ोतरी तो होती नहीं है। क्या नहीं होती है? बढ़ोतरी तो होती नहीं है। कोई अतिरिक्त उपज होती नहीं है। क्या नहीं होती है? अतिरिक्त तो होता नहीं है, होना वो उतना ही है। तो ये प्रचंड बेरोजगारी है। क्या है? प्रचंड बेरोजगारी है। अब है शिक्षित बेरोजगारी। कौन सा? शिक्षित बेरोजगारी। कौन सी है? शिक्षित बेरोजगारी जो शहरी क्षेत्रों में है। क्या है?
शहरी क्षेत्रों में है। क्या है? शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में, शिक्षित बेरोजगारी ये कहाँ है? शहरी क्षेत्रों में। कहाँ है? शहरी क्षेत्रों में। कहाँ है? इसमें क्या है कि शहरी क्षेत्रों में के मामलों में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य प्रक्रिया है। क्या है? सामान्य परिघटना है। क्या है? घटना है। क्या है? परिघटना है। अब उसमें क्या है कि जैसे मैट्रिक पढ़े हुए लोग, स्नातक पढ़े हुए लोग या पीजी किए हुए लोग, अनेक डिग्रीधारी लोग हैं जो वो रोजगार में असमर्थ हैं। क्या है? जो 10वीं 12वीं, ठीक है, स्नातक, परास्नातक, ये लोग सभी क्या है? रोजगार पाने में असमर्थ हैं। क्या है? असमर्थ हैं, अर्थात इनको अपनी योग्यता और डिग्री के अनुसार रोजगार नहीं मिलता है। कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति में अधिक्य के साथ ही कुछ श्रेणियों में जनसंख्या की कमी है। एक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी भी है, और दूसरी है जिनके पास तकनीकी शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है, वह भी बेरोजगार है। क्या है? बेरोजगार है। जबकि तकनीकी शिक्षा का अर्थ है कि आपको है जो ट्रेनिंग करने के बाद, प्रशिक्षण लेने के बाद उसी तरह काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की भी कमी है। तो शहरी क्षेत्रों में अब जैसे 10वीं पढ़े की जगह है जो स्नातक वाला कार्य कर रहा है, 12वीं की जगह है जो परास्नातक वाला काम कर रहा है, तकनीकी की जगह है जो कोई दूसरा कार्य कर रहा है, तो ये शिक्षित बेरोजगारी का रूप है। कल हम पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत में बेरोजगारी की वजह से है जो हमारे आर्थिक आंकड़े प्रभावित होते हैं। इसका अध्ययन हम कल अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।